और ये मैंने रोटेट नहीं किया, मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। अच्छा माइक वॉल्यूम खोल, टिंग टिंग सब खोले ना पूरी। Okay, we have 3 participants in class today. Acha, those who are in class, please make sure that if you have a question, you raise your hand and then you can speak up. Okay? Acha, yesterday we were studying about socially accepted drugs. ठीक है, socially accepted drugs में हमारे पास मैंने 2 एग्जांपल्स बताई थी आपको। एक पहली एग्जांपल जो थी वो क्या थी? ठीक है, पहली एग्जांपल जो थी वो क्या थी? अल्कोहल थी, जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, यू कैन व्यू द लेक्चर फॉर अल्कोहल, इट्स नथिंग रिलेटेड टू व्हाट आई एम टीचिंग टुडे। और आज हम पढ़ रहे हैं सिगरेट्स, दैट इज आल्सो अ सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स। बिफोर वी गो इनटू सिगरेट्स, ठीक है, 3-4 टर्म्स हैं जो मैं आपको रिलेट करवा दूं। ठीक है, वन इज ऑन योर स्क्रीन्स व्हिच इज नोन एज ड्रग टॉलरेंस एंड द अदर इज ड्रग एडिक्शन। ठीक है, अगर हम कोई भी सोशली एक्सेप्टेड ड्रग जो है वो एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो ड्रग ऑफ अब्यूज बनेगा। ठीक है, इफ हम कोई भी सोशली एक्सेप्टेड ड्रग एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा यूज करेंगे कि वो हमारी बॉडी को हार्म करना शुरू कर दे किसी तरह से, तो इट विल बिकम अ ड्रग ऑफ अब्यूज। और ड्रग ऑफ अब्यूज होने के लिए ड्रग जो है वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बॉडी में डेवलप करती है। एक है ड्रग टॉलरेंस और दूसरा है ड्रग एडिक्शन। ठीक है, जब हम ड्रग टॉलरेंस की बात करते हैं तो ड्रग टॉलरेंस का मतलब है कि द पर्सन इज क्रेविंग फॉर अ ड्रग। ठीक है, यानी वो ड्रग यूज कर रहा है और जब वो नहीं यूज कर रहा तो उसकी बॉडी उस सर्टेन ड्रग के लिए क्रेव कर रही है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि चाय नहीं पी मैंने, सुबह सर में दर्द हो रहा, तो आवर बॉडी इज एक्चुअली क्रेविंग फॉर दैट ड्रग। ठीक है, तो दैट इज व्हेन अ ड्रग टॉलरेंस इज प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी, अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन हैज टू कीप ऑन टेकिंग मोर एंड मोर ऑफ अ ड्रग टू अचीव द सेम इफेक्ट। यानी अगर आप चाय नहीं पियोगे तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये ड्रग टॉलरेंस है। ठीक है, ये क्या है? ये ड्रग टॉलरेंस है, यानी योर बॉडी हैज बिकम टॉलरेंट टू दैट ड्रग। दूसरा क्या है? ड्रग एडिक्शन है। ठीक है, या डिपेंडेंस है या एडिक्शन। डिपेंडेंस या एडिक्शन तब अटेन होती है कि आपको कोई ड्रग नहीं दी जा रही और आपकी बॉडी उसके विड्रॉल सिम्टम्स शो करती है। विड्रॉल सिम्टम्स समझते क्या होते हैं? यानी ऐसे सर्टेन सिम्टम्स जो आपकी बॉडी शो करती है। जैसे अगर हम हेरोइनची लोगों को जो हेरोइन वगैरह लेते ड्रग ना दें तो क्या होता है? इरिटेट हो रहे होते हैं, ठीक है, स्वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, चिड़चिड़ा रहे होते हैं, किसी के पेट में दर्द होता है, कोई घबरा रहा होता है, कोई स्वेट कर रहा होता है कि नहीं? आपको ड्रग्स उनको शिवर कर रहे होते हैं, ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, उनकी बॉडी में झटके आ रहे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं। यानी उस बंदे को वो सर्टेन ड्रग नहीं दी जा रही तो वो ये सारे सिम्टम्स शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स शो कर रही है यानी यू हैव बिकम एडिक्टेड टू दैट ड्रग। लेकिन अगर आपकी बॉडी सिर्फ ड्रग क्रेव कर रही है कि मेरा दिल चाह रहा है वो चीज इस्तेमाल करने का, ठीक है, सो दैट हैज ड्रग टॉलरेंस। ठीक है, दोनों चीजों में एक बहुत थिन सी लाइन है, लेकिन यू शुड बी अवेयर ऑफ बोथ द टर्म्स कि ड्रग टॉलरेंस क्या होती है और ड्रग एडिक्शन क्या होती है। क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट व्हिच इज cigarettes. Why does a person smoke? Sorry, let's start from here. Why do you think cigarettes are socially accepted drugs? Do you know that? Yes or no?
cigarettes are socially accepted drugs. Why does a person smoke? दिमाग खराब होता है उसका इसलिए? ओके, सबसे पहले क्यों स्मोक करता है? They think it is a sign of adulthood. The first reason why a person starts smoking, according to me, is they think it is a sign of adulthood. यानी अपने आप को बड़ा बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है? Some people, yes, they smoke in order to overcome stress and anxiety, ठीक है? और बताओ, ओ ये तो नजर ही नहीं आ रहा, ठहरो, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, नजर आ रहा है? ओके, क्या कह रहे हो? शोल में आउट ऑफ क्या कहते हैं इसको? क्यूरियोसिटी, शुगल में कहते हैं, यस यू आर राइट, आउट ऑफ फिर छोटा हो गया क्या? अरे वो तो मैं जब पढ़ूंगी तो सही कर दूंगी, पहली दफा कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, पता है 10 बार स्पेलिंग मिस्टेक टाइपिंग में होती है, फिर सही हो जाता है, ठीक है? तो सम ऑफ देम स्मोक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सम स्मोक इन ऑर्डर टू इम्प्रेस, या फिर ड्यू टू पीयर प्रेशर। इम्प्रेशन में पीयर प्रेशर भी आता है कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज है जहाँ 4 लोग स्मोक कर रहे हैं, एक नहीं स्मोक कर रहा, तो इन ऑर्डर टू ड्यू टू पीयर प्रेशर या आगे वालों को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मैं भी स्मोक कर सकता हूँ, ठीक है, इसलिए भी स्मोक किया जाता है। तो सम स्मोक ड्यू टू पीयर प्रेशर। क्या एडिक्शन तो इसके बाद आती है, ये शुरू क्यों हो रहा है? वो हो गया overcome stress and anxiety, depression. Some smoke in order to copy their adults. Okay, some also smoke in order to copy their adults. घर में कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है, वो भी एक रीजन होता है, ठीक है? So these are various reasons why a person might smoke. ठीक है, अगर आपके पास 3 मार्क्स का सवाल आए तो उनमें से कोई भी 3 चीजें लिख दीजिएगा। तो वो दिखाते नहीं है सिगरेट के उसमें कैसे पहाड़ चढ़ रहे हैं और छलांगे मार रहे हैं, तो वो यही ना इम्प्रेस करने के लिए एज अ साइन ऑफ एडल्टहुड। हालांकि यकीन मानो सिगरेट पीने वाला ना पहाड़ का आधी चट्टान भी नहीं चढ़ सकता, इतना फटीग होगा उसमें, ठीक है? अभी पढ़ाऊंगी पता चल जाएगा कितनी जल्दी थकेगा, ठीक है? सांस लेने में मसला होगा, ठीक है? सो दीज आर वेरियस रीजंस व्हाई अ पर्सन स्टार्ट्स टू स्मोक, ठीक है? These are various reasons why a person starts to smoke. Once he starts smoking, he or she gets hooked up to it, ठीक है? And it definitely turns into an addiction, ठीक है? Once he or she starts smoking, definitely फिर क्या होता है? The person gets addicted to it, and then he or she continuously starts smoking. क्या कह रही है? वो सब बात की बात है, अभी ये हाँ, वो बेसिकली डैमेज तो फिर भी होता है, ठीक है, लेकिन कम होता है, ठीक है? अच्छा, cigarettes consist of approximately one single cigarette consists of 4,000 approximately 4,000 chemicals. एक सिंगल सिगरेट में अप्रोक्सीमेटली 4,000 केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। उन 4,000 केमिकल्स में से हम 3 बेसिक केमिकल्स पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा हार्म करते हैं हमारी बॉडी पे। लिख लिया बेटा? हटा दो।
हटा दो। अच्छा लिखो। चार बच्चे आए क्लास में, ये क्या मजाक है? सारे बातें तो होते हैं। बेटा अटेंडेंस लगाऊंगी, बाकी सबको बता देना एब्सेंट मार्क होंगे। मैं संदलीप बैठी थी, सबकी अटेंडेंस लगा रही है वहां पे, क्योंकि आज मैं एंटर नहीं करवा रही, तो एंट्रेंस पे मैं संदलीप खुद अटेंडेंस मॉनिटर कर रही है। मैं संदलीप कर रही हूँ और पीछे कंप्यूटर रूम में सब लोग कर रहे हैं। आप लोग क्लासेस नहीं लेंगे तो फिर अटेंडेंस भी गई, याद रखना। डन? हो गया? अब्दुल्ला नासिर हरी अप। पंद्रह 5 मिनट में आपको बोलेंगे छुट्टी हो गई। अच्छा जी, the four things that we will be studying, सबसे पहले निकोटीन है, ठीक है। निकोटीन is actually the chemical in cigarettes that the person gets addicted to, ठीक है। निकोटीन is the specific क्या कहेंगे chemical that the person gets addicted to. It is because of nicotine that the person gets hooked up on cigarettes, ठीक है। What does nicotine do? It stimulates the brain at first, making the smoker feel alert, and then relaxes the muscles. Later dulls the brain and senses. The reason why people who smoke have a stress-free feeling is that जो है क्या कहते हैं, वो ब्रेन को डल भी कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, तो बंदे को लगता है मेरी तो जिंदगी की सारी परेशानी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, परेशानियों का स्टार्ट होता है वो। फिर उसके बाद क्या है, जी ब्रेन नहीं करता है, क्या हो गया, वो प्रोड्यूस कर रहा है निकोटीन। निकोटीन पहले आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, और ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन के मसल्स भी जब रिलैक्स होंगे तो वो डिप्रेसेंट का काम करेंगे। तो वैसे पागल पढ़े लिखे क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर इट कॉजेज द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज अ हार्मोन that increases the body metabolism. हम पढ़ेंगे इस हार्मोन के बारे में इसी साल जब हम हार्मोन का चैप्टर पढ़ेंगे। तो इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन बाय द नेम ऑफ एड्रेनलिन, जो कि आपका बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में डेफिनेटली हार्ट बीट भी आता है और ब्लड प्रेशर भी आता है, ठीक है। तो बॉडी का ब्लड प्रेशर भी आर्टिफिशियली हाई हो जाता है और हार्ट बीट भी हाई हो जाता है, ठीक है, जो कि नुकसानदेह है, क्योंकि ब्लड तेजी तेजी जब आर्टरीज और वेन से पंप हो रहा होगा तो चांसेस होंगे कि ब्लड वेसल्स रप्चर होके बॉडी के अंदर हेमोरेज कर सके, जो ब्रेन हेमोरेज वगैरह होता है ना वो। अच्छा, उसके अलावा एड्रेनलिन का एक इफेक्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग भी करवाना। जब हम पढ़ेंगे एड्रेनलिन तो उसमें एक इफेक्ट एड्रेनलिन का होता है कि वो ब्लड क्लॉट भी बहुत तेजी से करवाता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है इट मेक्स द ब्लड क्लॉट इजीली, देयरफॉर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स ब्लॉकिंग द ब्लड वेसल, ठीक है। और अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो फिर क्या होगा, हार्ट अटैक, ठीक है। ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हो गई तो स्ट्रोक हो जाएगा, जिससे पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन ऑन द बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी हमने पिछले ही चैप्टर में रेस्पिरेशन के पढ़ा था, अगर आपको याद हो।
मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर वो हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल से बाइंड हो जाएगा तो ऐसा रेड ब्लड सेल नाकारा हो जाएगा, ठीक है, और वो फिर अगले 120 दिन तक बॉडी में नाकारा रेड ब्लड सेल की तरह सर्कुलेट करता रहेगा एंड इट विल नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द body, remember? So this is something related to that. If the concentration of carbon dioxide in the air is increased by 1%, it can produce a deadly effect. यानी अगर air 100% है उसमें 1% कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हम इनहेल कर लेते हैं तो 1% हमारा ब्लड जो कंटिन्यूसली जा रहा होगा वो सारा कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर ये ब्लड आपके ब्रेन या हार्ट की तरफ चला गया तो क्या ब्रेन और हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो यानी वो काम ही नहीं कर पाएगा, फौरन जैसे ही वो बंद होगा बंदा भी फायरिंग हो जाएगा, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता नहीं होता ये बंद कितना 1 मिनट के अंदर अंदर मर जाएगा। तुम लोगों ने वो मूवी देखी है टेबल नंबर 63 या 73 करके, इंडियन मूवी है, 21 है ऐसी तरह। उसके अंदर वो जो आखिर में बंदी को डालते हैं एक टैंक में, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही टैंक होगा जिसकी वजह से वो स्लोली स्लोली उसकी सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक्सपोज होता है उस बंदी पे तो क्या होता है कि वो स्लोली स्लोली उसकी बॉडी के सेल्स जो जा रहे होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। देखा, फिल्में देखना भी फायदेमंद होता है कभी कभी। अच्छा जी, so if the concentration of carbon monoxide in the air is increased by 1%, it can produce a deadly effect. A person inhaling such a high concentration of gas may die within 10 minutes. Okay, it's not a slow process, within 10 minutes. This is because carbon monoxide reduces the efficiency of the red blood cells to transport oxygen. We've already gone through this. It increases the rate at which fatty substances are deposited on the inner walls of the artery, causing their lumen to become narrow. याद आ रहा है? Atherosclerosis. ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या है? It damages the lining of the blood vessels, thus increasing the the tendency of the blood to clot and clot the blood vessels. यानी blood vessel blood pressure high होगा तो डैमेज हो सकेंगी और blood clot हो जाएगा तो automatically blockage create हो। Clear? अच्छा, अगला क्या है? tar. Tar is a carcinogenic. Carcinogenic का मतलब है कैंसर कॉजिंग, ठीक है? जो सब्सटेंस कार्सिनोजेनिक होता है उसका मतलब होता है वो कैंसर कॉज कर सकता है। आपने देखा है ना, सिगरेट पीते लोगों को लंग कैंसर हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द tar प्रेजेंट इन द सिगरेट्स। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में टार पता है क्या होता है? जो रोडों पे वो काला चिपक चिपक वाला लिक्विड एक नहीं डाल रहे थे कभी, रोड्स बनते हुए देखी है? तो डामर जैसे उर्दू में कहते हैं, जो वो लिक्विड एक काले रंग का डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? टार कहते हैं। स्टिकी ब्लैक सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज आल्सो प्रेजेंट इन सिगरेट्स। आए हाय, ठीक है? दिस इज अ ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस दैट एक्यूमुलेट्स इन द लंग्स ड्यूरिंग स्मोकिंग। बड़े it contains many cancer causing carcinogenic chemicals. अच्छा, कैंसर में होता क्या है? नहीं, कैंसर होता क्या है? हाँ, क्या होती है? नहीं बेटा, कैंसर में देखो होता क्या। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा बॉडी का एक सेल है। जब ये सेल मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो ये सेल बीच में से आधा होता है और ये डिवाइड होके 2 छोटे सेल्स बना लेते हैं, ठीक है? फिर ये सेल अपने सारे फंक्शंस कैरी आउट करेगा, इस पूरे हिस्से में ये मैच्योर होगा। जब ये मैच्योर होके बड़ा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये मजीद 2 ये बनाएगा और 2 ये बनाएगा। दिस इज नॉर्मल सेल डिवीजन, यानी जैसे हम करते हैं, इंसान करते हैं। इंसान पैदा हुआ, उसने अपनी जिंदगी गुजारी, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर उनके बच्चे जिंदगी गुजारेंगे, वो बड़े होंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, एंड द प्रोसेस विल गो। बिल्कुल हमारी बॉडी के सेल्स में भी इसी तरह होता है, जिसे हम ग्रोथ का कहते हैं, ठीक है?
इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अगर इस सर्टेन सेल में कैंसर हो जाए, अगर ये जो सेल है जो अभी हाफ में डिवाइड हुआ है, इसमें कैंसर हो जाए तो ये कैंसर के सेल्स पता है क्या करते हैं, यही करते हैं, 1 से 2 बने, ये और भी स्प्रेड हो जाते हैं बॉडी, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने। यानी इन्होंने जो असली काम करना होता है वो काम काज नहीं करते, वो ग्रो नहीं करते, वो मैच्योर नहीं होते, वो सिंपली क्या करते चले जाते हैं, सिर्फ 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से मजीद बने और मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं जमीनों की तरह, लिटरली जमीनों की तरह इरेगुलरली मल्टीप्लाई करते हैं और मास ऑफ टिश्यू बना लेते हैं। नहीं, लिम्फ नोड अलग, मास ऑफ टिश्यूज बना लेते हैं जिसे हम फैब्रॉइड कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, कैंसरस सिस्ट कहते हैं, कैंसरस फैब्रॉइड्स कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ये सब इसी तरह बनते हैं। ये जो ट्यूमर बनता है कैंसर का, या फैब्रॉइड बनता है कैंसर का, या सिस्ट बनती है कैंसर की, कैटेगरीज होती है छोटी बड़ी, इसलिए उनके नाम बदल दिए जाते हैं। ये सब बनते इसी इरेगुलर सेल डिवीजन की वजह से। यानी टार क्या करता है कि आपके जो लंग के सेल्स होते हैं उनको मैच्योर नहीं होने देता, उनको इरेगुलरली ग्रोथ करवाता है, जिसकी वजह से मासेस बन जाते हैं आपके लंग्स के अंदर, उसकी वजह से एयर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, जो डिफ्यूजन ऑफ एयर होती है वो होने से रुक जाती है। ऑटोमेटिकली एक वक्त आएगा कि आपका पूरे लंग का स्ट्रक्चर ब्लॉक हुआ होगा, उसके अंदर डिफ्यूजन ऑफ एयर नहीं हो रही होगी, तो बंदा क्या हो जाएगा, कैंसर की वजह से। नहीं होता। कैंसर का सिर्फ एक तरीका है कि कीमोथेरेपी होती है, जो लेजर्स होते हैं जो इन कैंसर सेल्स को मारते हैं, लेकिन अगर ये कहीं भी रह जाता है तो ये रिटर्न कर सकता है, क्योंकि ये बराबर सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। तो इट कंटेन्स मेनी कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेनिक केमिकल्स. Normally, cell division occurs continuously in the lungs to replace the epithelial or membrane of the air sacs. TAR induces these cells to divide at an abnormal rate. जंगली बोला था ना मैंने वर्ड, देखिए, abnormal rate. Such uncontrolled multiplication of cell result in outgrowths of lumps of tissues called cancer. Lump of tissue वही tumor, fibroid वगैरह. These block off the air sacs, reducing the efficiency of gaseous exchange. यही पूरी कहानी बताई थी अभी आपको। इसके अलावा दूसरा काम क्या करता है, जो हमारे ट्रैकिया के अंदर सीलिया होते हैं, आते जो म्यूकस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जब टार अंदर जाता है तो वो सीलिया को पैरालाइज कर देता है, क्योंकि ये चिपकने वाला सब्सटेंस का अभी नई बनी हुई रोड पे चलो तो आपके उसके नीचे जूतों के नीचे चिपक जाता है ना। तो इसी तरह जब हम स्मोकिंग करते हैं तो टार रिलीज होता है, वो टार हमारे सीलिया को पैरालाइज कर देता है। जब वो सीलिया को पैरालाइज कर देगा तो वो जो म्यूकस होगा हमारे गले में, जिसपे बैक्टीरिया और वायरसेस और सारे इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपके हुए होंगे, वो सारे ऑस्टोफेगस में स्वॉलो नहीं हो पाएंगे। जब वो स्वॉलो नहीं होंगे और वही रहेंगे तो वो हमारे गले के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। एक सिगरेट से तो नहीं मरता डेफिनेटली, लेकिन एक सिगरेट की शुरुआत होती है ना, बेबी स्टेप्स. It paralyzes the cilia lining in the air passages. This prevents the cilia from removing the dust particles from the lungs and trachea, going microorganisms and dust particles. Clear everybody? अच्छा, लास्ट इन्होंने कुछ इरिटेंट्स का नाम बताया है, हाइड्रोजन साइनाइड एंड एक्रोलेन का. ये भी सीलिया पैरालाइज करते हैं, एल्वेलाई की वॉल्स को वीक करके ब्रेक कर देते हैं. एल्वेलाई की वॉल्स ब्रेक हो जाएंगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा कम होगा, कम हो जाएगा. एल्वेलाई छोटे छोटे होते हैं तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. अगर एल्वेलाई रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे, तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा. तो क्या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सकेगा? अच्छे से नहीं हो सकेगा. मैं अभी दिखाती हूँ तस्वीर. They irritate the cell lining of the air passages, causing them to produce mucus. Irritate यानी खराशें कर देते हैं उनको. उन खराशों को ओवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है. This causes coughers, smoke.
या स्मोकर्स कॉफ, यानी बेसिकली क्या होता है कि ज्यादा म्यूकस जब प्रोड्यूस होगा तो गला में हर वक्त लगेगा कुछ फंसा हुआ है। उसके लिए बंदा जो स्मोकर्स होते हैं वो बार बार खांसते हैं अपना गला साफ करने के लिए, तो बेसिकली उनकी गले में एक्सेसिवली म्यूकस जमा हुआ होता है, उसको रिमूव करने के लिए। दिस इन टर्न causes smokers cough. The coughing bursts the weakened wall of the alveoli, causing a decrease in wall area, surface area, as many minute alveoli coalesce, yani break down, to form a reduced number of large alveoli. This process eventually causes lesser gaseous exchange. मैं इसकी तस्वीर दिखाती हूँ आपको, just a moment. मैं इनको भेज रही हूँ, 2 मिनट दे दो मुझे। ये देख रहे हैं आप, नजर आ रहा है आपको? ये देखो, ये नॉर्मल लंग्स है और ये वो लंग्स है जिनके एयर एल्वेलाई की वॉल्स ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो दिस विल कॉज टू अ डिजीज नोन एज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा हम फाइल करें, ठीक है? जोर से ये उतार के बोलो। टार होता है, टार होता है, टार होता है। That is all for today. Go at home. I'll be seeing you Friday, inshallah.